कुर्सी तो इमरान खान के हाथ से निकल गई। अब इस ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा इसके साथ। इनको पहले ही बहुत बुरी तरह बर्बाद किया जा चुका है। मोरालिटी तक खत्म हो गई है। और ये मैं आपको एक बात अर्ज करूँ कि जी कुर्सी तो इमरान खान के हाथ से निकल गई। अब इस सूरत हाल में सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क का मुस्तकबिल ये वो वगैरह वगैरह। भाई मेरे कुर्सी हाथ से निकल गई, वो तो नवाज शरीफ के हाथ से 3 बार निकल चुकी, वो फिर पर तोल रहा है आने के लिए। सो कुर्सी आती जाती रहती है। असल प्रॉब्लम, असल बात वो है कि इस रस्साकशी में, इस खींचातानी में खुदी फिर बोर्ड के नीचे चली गई। मुल्क का, अवाम का क्या बनेगा? एक बात और आप याद रख लें, मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अभी तक तो खैर फैसला नहीं हुआ, ज्यादा इम्कानात यही हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, लेकिन एक बात याद रखें, अगर ये इसी तरह हो गया जिसकी तरफ आपने इशारा किया और उसमें वजन भी है, तो फिर आप देखना होता क्या है। ऐसा रिबाउंड कि होश ठिकाने आ जाएंगे इन लोगों के। ये याद रखना, ये दूर की बात नहीं, महीनों के अंदर अंदर। ये तो कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इस कुनबे के साथ फिर जो होगा, अच्छा उसकी भी मुझे परवाह नहीं है। जिसके साथ कुछ होता है मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। मेरा कंसर्न वही है जो हम सबका होना चाहिए कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ, इनको पहले ही बहुत बुरी तरह बर्बाद किया जा चुका है। मोरालिटी तक खत्म हो गई है। और ये मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, आपको इकोनॉमी का एक अपना बड़ा अहम रोल होता है। शायर लुधियानवी का एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। ये जो आपको जो कुछ नजर आ रहा है, ये इकोनॉमिक क्रंच है जिसने लोगों को बर्बाद करके रख दिया। उनसे उनकी इकदार अगर को माड़ी मोटी थी वो भी छिन गई, तो आदाब के सांचे यहाँ टूट फूट गए। तो अगर इसी डगर पे मुल्क चलता है। अरेबिया से हमारे मेहरबान हैं खिजर राशिद साहब, ओरिजिनली इनका ताल्लुक लाहौर से, इन्होंने भेजा है। वो कहते हैं जी, आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि तमाम सियासतदानों को इमरान खान के अंजाम से इबरत हासिल करनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा देकर एक नई रिवायत कायम करनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि क्या सियासतदानों के लिए इबरत हासिल करने के लिए सिर्फ इमरान खान की तरफ ही देखना चाहिए, और मियाँ साहब कौन सी नई रिवायात कायम करके भागे? खिजर राशिद साहब, आपने मरियम की अधूरी बात को मुकम्मल कर दिया है, थोड़ा सा मजीद मुकम्मल मैं कर देता हूँ। किस किस को देख के आप इबरत हासिल करेंगे? फॉल ऑफ ढाका से इबरत हासिल नहीं करनी, जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से नहीं इबरत हासिल करनी। और क्या आप नवाज शरीफ को जिस तरह निकाला गया, हथकड़ियां पहना के जहाज में बिठाया गया, हालांकि बेतुकी बात थी ये, क्या नवाज शरीफ ने जहाज से छलांग लगा देनी थी? चाहते भी तो नहीं लगा सकते। जो कुछ इनके साथ उस वक्त हुआ, द वे ही वॉज ह्यूमिलिएटेड। अच्छा, अब जो भागे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? आप अंदाजा लगाओ, एक बंदा तीसरी बार मुल्क का वजीर आजम हो और दर बदर फिर रहा हो, ये पूरी मुझे क्यों निकाला, और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सो ये इस मुल्क का सियासतदान जो है, इबरत हासिल करने के लिए अक्ल चाहिए, दिमाग चाहिए, जमीर चाहिए, जर्फ चाहिए, तालीम चाहिए, खास तरह की तरबियत चाहिए। तजर्बा कहते किसे कि मैं एक हिमाकत को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। कुत्ते के बारे में भी मशहूर है, पुराने जमाने में बुजुर्ग कहा करते थे कि
कुत्ते को भी अगर किसी चौक चौराहे पे पत्थर पड़ जाए, अव्वल तो वो रास्ता छोड़ देता है, और अगर दोबारा ये हरकत करे तो बहुत चौकन्ना होके वहां दाएं बाएं देखता है। ठीक है, तो मरियम बीबी ने बात ठीक की है, लेकिन बात नामुकम्मल है, अधूरी है, और इसमें डंडी मारी गई है। जो आपका आखिरी सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ कौन सी नई रिवायात कायम करके भागे हैं, तो ठीक है, यह जाए इबरत है, लेकिन दुख ये है यहां समझता और सीखता कोई नहीं, और इंतहा ये है कि हम भी इसमें शामिल हैं, हम अवाम भी इसमें शामिल हैं, हम भी वो मोमिन की एक डेफिनेशन ये है कि मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। हम वो लोग हैं जो एक एक सुराख से पता नहीं 3-3, 4-4 बार, 6-6 बार डसे गए हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहे हैं।